बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अवधपुरी रुचिर बनाई, देवन सुमनो वृष्टि झरलाई। अवधपुरी रुचिर बनाई, देवन सुमनो वृष्टि झरलाई। राम कहा सेव कन्ह बुलाई, राम का सेव कन्ह बुलाई। प्रथम सकन अन बाऊ जाई, प्रथम सकन अन बाऊ जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरलाई। और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचनी जह तह जन धाये, सुग्रीवादे तुरत अनुवाये। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज करि राम जटा निरुआरे। पुनि करुणा निधि भरति हकारे, निज करि राम जटा निरुआरे। अनुवाये प्रभु तीन्यु भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोट सतीश कहन गाई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोट सत शकहिन गाई। पुनि निज जटा राम बिबुराए, गुरु अनुशासन मागे नहाए। करे मर्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख शत लाजे। अंग अनंग देख शत लाजे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपाल प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। अनुवाये प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। फिर भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों संग कामदेव लजा गए। सासुन सादर जान की, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसनु बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। हो रामा अंग अंग सजे बनाई। राम बामोदिस शोभती, रमा रूपी गुण खानी। देख मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जान तुलसी। जन्म सफल निज जानी। सुनु खगे से तिहि अवसर,
सुनु खगे से तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि ब्रह्मद चढ़ विमान आए शव शुर देखन सुख कंद हो रामा शुर देखन सुख कंद। इधर सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली बाँह सजा दिए अर्थात पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा अर्थात माता जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म अर्थात जीवन को सफल समझकर हर्षित होती हैं। काकभूषण जी यहाँ कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए वहां आए। प्रभु बिलोक के मुनि मने अनुरागा तुरत देव सिंहासन मागा रवि समु तेज सुबरन न जाई बैठे राम दुजन शिरुनाई बैठे राम दुजन शिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई पेके प्रहर से मुनि समुदाई वेदो मंत्र तवे दुजन उचारे नव सुर मुनि जय जयति पुकारे वेदो मंत्र तब दुजन उचारे नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक शिष्ट मुन कीना पुण्य सब विप्रन आय सुदीना श्रुति बिलोक हर सी महतारी बार बार आरती उतारी विप्रन दान विविध विध दीने जाचक सकल अजाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन शाही देख सुरन दुंदुभी बजाई सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखे सुरन दुंदुभी बजाई देखे सुरन दुंदुभी बजाई। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों को उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो जय हो जय हो ऐसी ध्वनि कर रहे हैं अर्थात ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ कीना पुण्य सब विप्रन आयुष दीना। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नवदुन्दुभी बाजहि विपुल गंधर किन्नर गावहि नाचहि अक्षरा वृंद परमानंद सुर मुन पावहि परमानंद सुर मुन पावहि।
भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदा दुष्मेत ते जहि छत्र चामर व्यजन धनु असे चरम शक्ति विराजते असे चरम शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवताओं और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि से क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सहित दिन करो बंशी भूषण, काम बहु छब सोहई, नव अम्बुधर बरु गातो अम्बरु, पीत सुर मन मोहई, पीत सुर मन मोहई, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंग नु प्रतिशज, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बरनहि सारद शेष श्रुति, शोरस जानु महेश, बरनहि सारद शेष श्रुति, शोरस जानु महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करे गए सुर निज निज धामा, बंदी बेश वेद तव आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अत्यादर, कृपा निधान, लखेउ न काहू मरम कछु, लगे करने गुणगान, लगे करन गुणगान। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस अर्थात आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। बंदी बेश वेद तब आए जहां श्री राम। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप